भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। इसरो आज शाम 6:04 पर मून मिशन चंद्रयान-3 की चांद सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। अगर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रहती है तो रोवर प्रज्ञान उसके अंदर से बाहर आएगा और चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कर वहां के बारे में जानकारी इसरो को पहुंचाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रूस का मिशन चांद फेल हो चुका है। रूसी अधिकारियों के अनुसार चांद की सतह पर उतरने निकला रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट हार्ड लैंडिंग के कारण 19 अगस्त की शाम चांद की सतह पर क्रैश हो गया। बता दें कि रूस ने पूरे 47 साल बाद इस तरह के मून मिशन के बारे में काम किया था, मून मिशन पर काम कर आगे बढ़ा था। 21 अगस्त को उसे चांद की सतह पर उतरना था, लेकिन 2 दिन पहले ही उसके क्रैश लैंडिंग की खबर सामने आती है। रूस के स्पेसक्राफ्ट भेजने के कुछ दिन पहले ही भारत ने भी अपना चंद्रयान-3 लॉन्च किया था। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि भारत और रूस दोनों को ही अपने स्पेसक्राफ्ट चांद के उस दक्षिणी हिस्से पर लैंड करवाने थे जहां पर विश्व का कोई भी देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि वो कौन सी गलती थी जिसके चलते रूस का मिशन मून अधूरा रह गया, और इसके साथ ही क्या ये गलती भारतीय वैज्ञानिक दोहराने से खुद को रोक पाएंगे, बच पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूस का लूना 25 क्रैश कैसे हुआ। बीते रविवार यानी कि 19 अगस्त को रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इस बात की जानकारी दी। उनकी ओर से बताया गया कि शनिवार शाम 5:27 पर उनका स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया, जिसके बाद सीधा क्राफ्ट जो था क्रैश लैंडिंग को हो गया और यही जानकारी मिली। यहाँ बता दें कि रोसकॉस्मोस के हेड यूरी बोरिसोव ने जून महीने में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि रूस का चांद मिशन काफी जोखिमों से भरा रहने वाला है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ऐसे में मून मिशन की जो सफलता का प्रतिशत है वो 70% ही रहता है। अब आपको बताते हैं कि वो गलती जिसके चलते रूस का मिशन मून अधूरा रहा। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि रूस ने 47 साल बाद मून मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत 11 अगस्त को लूना 25 को सोयुज 2.1B रॉकेट से वोस्तोनी क्रोसोड्रोम से लॉन्च किया गया। क्योंकि लगभग 5 दशक बाद रूस का कोई इस तरह का मिशन लॉन्च हो रहा था, तो इससे काफी उम्मीदें थी। लेकिन इसके फेल हो जाने के बाद सरकारी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बताया कि उनका लूना 25 से संपर्क शनिवार के दोपहर लगभग 2:57 ये रूसी समय था। भारतीय समय अनुसार ये टाइम जो था, ये समय था, वो शाम का रहा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये स्पेसक्राफ्ट एक गैर पहचान वाली कक्षा में चला गया और चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। अब जब रूस का लूना 25 क्रैश हो गया तो सबको भारत से ही चांद के दक्षिणी जो ध्रुव है, दक्षिणी जो सतह है, वहां पर लैंडिंग की उम्मीद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड करने से पहले कुछ सेकंड सबसे जरूरी समय होता है। यही आपके मिशन की सफलता का पैमाना होती है। ये वो वक्त होता है जब स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर यान हार्ड लैंडिंग करता है तो ऐसी स्थिति में टक्कर लगने के कारण स्पेसक्राफ्ट क्रैश भी कर सकता है। पिछले कई मून मिशनों में ऐसा ही हुआ। अब आपको उन नाकाम मिशनों के बारे में बताते हैं जो पिछले कुछ सालों से चर्चा में हैं। इसमें 11 अप्रैल 2019 का इजराइल का बेयरशीट लैंडर था। 7 सितंबर 2019 यानी कि भारत का चंद्रयान-2 जो कि चांद की सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर पीछे रह गया था और संपर्क टूट गया था। वहीं 26 अप्रैल 2023 जो ताजा उदाहरण है जापान के चांद स्पेसक्राफ्ट का, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इससे भी संपर्क टूट गया था, क्रैश लैंडिंग की बात सामने आई थी। इस खबर में इतना ही। चंद्रयान-3 पर हमारी नजर है, लैंडिंग पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।